तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मेरे प्यारे स्टूडेंट आज बताते हैं ग्रामर में कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ए नाउन, मतलब आधुनिक व्याकरण के अनुसार जो है नाउन को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहले बताए थे हम नाउन के भेद बताए थे। ठीक है, जो पार्ट 1 नहीं देखे पार्ट 1 देख लें, पार्ट 2 देख लें, उसके बाद आगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जो है क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन को 3 में, मतलब आधुनिक व्याकरण के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों। पहला होता है प्रॉपर नाउन। पहला क्या होता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है काउंटेबल नाउन। दूसरा होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। और तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। पहला का होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? पहला का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है गणनीय वाचक संज्ञा। दूसरा होता है गणनीय वाचक संज्ञा। तीसरा होता है अगणनीय वाचक संज्ञा। तीसरा होता है अगणनीय वाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पहला बताए थे कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन तो हम बता दिए थे, किसी व्यक्ति वस्तु व स्थान के नाम को क्या कहते हैं? खास नामों को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति वस्तु व स्थान के खास नामों को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी खास व्यक्ति जैसे एनिमल का नाम हो गया, शहर का नाम हो गया, और इसका मतलब टाउन हो गया, इसका मतलब शहरों का नाम हो गया, रोड हो गया, गाँव का नाम हो गया, ये सब सारा चीज़ क्या है? ये क्या है? व्यक्तिगत खास नामों को कहते हैं। जैसे आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, किसी का नाम हो गया, क्या हो गया? खास हो गया। गाय हो गया, एनिमल्स नेम हो गया, बर्ड्स नेम हो गया, सब क्या है? खास नाम है। तो सबसे पहले आज जानते हैं काउंटेबल नाउन। क्या जानते हैं? काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं। तो जिसके मतलब जिस नाउन को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। जिन नाउन को हम गिन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गणनीय संख्या कहते हैं, मतलब काउंटेबल। जिन संख्याओं को पहला दूसरा जानते हैं, दूसरा का जानते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कहीं जानना है जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिस नाउन को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो इसका इंग्लिश कैसे क्या करना है? इसका इंग्लिश में क्या बोलना है? काउंटेबल नाउन का इंग्लिश क्या हो जाएगा? काउंटेबल। तो द नाउन विच कैन बी काउंटेड, द नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल। इसका इंग्लिश का डिफिनेशन जानना है कि द नाउन विच can be counted is called uncountable noun। काउंटेबल नाउन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। काउंटेबल नाउन हो गया जैसे क्या कर, पहले जाना है कि जिस नाउन को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? काउंटेबल। जैसे क हो गया, क को गिन सकते हैं। डॉग को गिन सकते हैं, डॉग को गिन सकते हैं। क्लास को गिन सकते हैं, CLASS क्लास को गिन सकते हैं। इट इज मैन हो गया, मैन को गिन सकते, इट इज। ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन। अब दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा क्या होता है? तीसरा में क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हम उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल। जिस नाउन
को, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते, हम गिन नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो इसका इंग्लिश डिफिनेशन क्या हो जाएगा, दे नाउन विच कैन नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा, कैन नॉट काउंटेड आर इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। इसमें क्या करना, अनकाउंटेड क्या करना, कैन नॉट मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसमें बस जस्ट नगर लगाना है कि जिसको हम गिन नहीं सकते। इसका इंग्लिश से क्या हो जाएगा, दे नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी counted by, counted is called uncountable noun, टेबल नाउन इज कॉल्ड। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, अगणनीय संख्या क्या क्या हो जाएगा, बहुत सारा इस चीज में आता है, जैसे वाटर हो गया, वाटर हो गया, राइस हो गया, वेल हो गया, इट इज, इसको हम क्या कर सकते, गिन सकते, नहीं गिन सकते। तो इसी तरीका से दोस्त आज सबसे पहले इसमें इतना बस, प्रोपर नाउन तो हम बताए थे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के खास नामों को क्या कहते हैं, प्रोपर नाउन कहते हैं। जैसे कॉ हो गया, डॉग हो गया, बेफेलो हो गया, बर्ड्स में आ गया, मतलब शहर हो गया, टाउन, ये सब क्या है, खास का नाम है। इसी तरीका से दूसरा उसका दूसरा होता है गणनीय संख्या, क्या होता है, काउंटेबल नाउन, अगणनीय संख्या क्या होता है, गणनीय संख्या क्या होता है, गणनीय वाचक संख्या होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिस नाउन को हम क्या कर सकते गिन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जैसे एग्जांपल में ले, कॉ हो गया, डॉग हो गया, क्लास हो गया, मैन हो गया, इटीसी, ये सब क्या होगा, सबको हम गिन सकते हैं। इसका तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तीसरा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हम उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो जैसे अब अगला है, इसका इंग्लिश जानना है, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। जैसे राइस, राइस को गिन सकते हैं, नहीं। वाटर को गिन सकते, नहीं। वेल को गिन सकते, इट इज, नहीं। ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो मेरे प्यारे दोस्त आज इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में फिर आगे बताएंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।